गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आज जो हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, हिंदू धर्म को जानो, अपनी जड़ों को पहचानो। हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू घर में हमारा जन्म हुआ है, हमारे बच्चे हैं, वो हिंदू धर्म के संस्कारों को जानते नहीं, उसके रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। मेरे दोस्तों, गलती बच्चों की नहीं है। जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हो, स्कूल में अलग अलग सिलेबस पढ़ते हैं, कोई साइंस स्ट्रीम लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट लेता है, कोई कुछ बनता है, कुछ नहीं बनता है। इसलिए अगर आप हिंदू घर में आपका जन्म हुआ, आपके बच्चे का जन्म हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी, आपका धर्म, आपको दायित्व तो बनता है कि आप उसके बारे में बताइए। हिंदू कौन है, हिंदू हमारे पूर्वज कौन है, हमारे हिंदू धर्म की स्थापना कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत, उसकी पूरी डिटेल बताइए, रूटिंग बताइए, जड़ें बताइए। तभी तो बच्चा उसके बारे में फेथफुली होगा, विश्वास जगाएगा, तभी तो बच्चा अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को पहचानेगा। मेरे दोस्तों, तो आज जो विषय है, पहले हम इसके क्या क्या विंग्स हैं वो समझते हैं, फिर एक एक करके हम अलग अलग वीडियो में आपके सामने शेयर करूँ। तो सबसे पहले हिंदू धर्म को जानो, अपनी जड़ों को पहचानो। हम समझेंगे हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म की उत्पत्ति क्या है, सनातन धर्म का अर्थ क्या है, धर्म और रिलीजन में अंतर क्या है, सनातन क्यों कहा जाता है, वस्तु कुटुंबकम का दर्शन, एकम सदम विप्रम बहुधा वदंती का, और ये सब समझेंगे हम इस सीरीज के अंदर। हम आगे फिर और समझेंगे कि हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, सेवा, क्षमा, तप, त्याग, संयम, धर्म पालन, ये हिंदू धर्म के सिद्धांत हैं। और इसको हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे आगे आने वाली वीडियो में। दोस्तों, पहले हम एक उसकी व्याख्या, इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। और हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ क्या है, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत, वेद, उपनिषद, पुराण, योग सूत्र, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र, कौन सा ग्रंथ किस विषय को समझाता है, ये हम एक एक करके समझेंगे डिटेल में जब हम आगे इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन, ये हमारे इस वीडियो में इंट्रोडक्शन है, और इसके बाद आगे हिंदू धर्म की प्रमुख परंपराएं क्या क्या, विंग्स क्या, जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त, स्पार्थ, ये सब कुछ ऐसी अलग अलग शाखाएं हैं। हिंदू परंपराएं को बिलीव करते, विश्वास करते, ये हिंदू धर्म के अंदर ही है। इसके साथ साथ हम ये समझाएंगे इनकी अलग अलग उपासनाएं हैं, और ये अलग अलग क्या क्या चीज़ों में विश्वास करते हैं, हम इसको आगे समझेंगे। और हिंदू धर्म के जो 6 दर्शन, 6 दर्शन कौन है, सांख्य दर्शन है, योग है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन, वेदांत, हम उसको भी एक एक करके समझेंगे। और इनका आधुनिक जीवन उपयोग क्या है, ये भी हम समझेंगे आगे वीडियो में। ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, ये हमारे बच्चों को जरूर पता, तभी तो संस्कारी बनेंगे। आज की खासकर जनरेशन बोल रही है कि जेन जेड जनरेशन आ गई है। अरे ठीक है, वो अपना जो उन्होंने सीखा, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसी हिसाब से अपने लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं। हमारा दायित्व, हमारा धर्म एज ए पेरेंट्स बनता है, हम उनको शुरू से सिखाएं, बताएं कि आप हिंदू घर में जन्म लिया, आप हिंदू हो तो क्या है हिंदू। और इसके बाद आगे हिंदू धर्म का विज्ञान, योग, ध्यान, प्राणायाम, आयुर्वेद, पंचमहाभूत, कर्म सिद्धांत, और हिंदू धर्म एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का विज्ञान है। और हिंदू धर्म का इतिहास क्या है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक काल, उपनिषद काल, महाकाव्य काल, गुप्त काल, भक्ति आंदोलन, आधुनिक भारत, ये सब हिंदू धर्म का इतिहास हैं। हम इसको समझेंगे आगे वीडियो में। महान ऋषि हमारे कौन हुए, वेद व्यास, वाल्मीकि, पतंजलि, आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, तुलसीदास, ये महान संत हुए हैं। और इनसे हम क्या सीखा है वो हम आगे शेयर करेंगे। हिंदू धर्म के महान राजा कौन कौन हुए, भगवान श्री राम, युधिष्ठिर, जनक, विक्रमादित्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके आदर्श, ये सब आगे हम वीडियो में सीखेंगे। आगे जब हिंदू धर्म की सीरीज के अंदर आगे हम जानेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन करें, कितना महान रिच धर्म है, जितना भी बखान करो थोड़ा है। और इसके साथ दोस्तों, एक हिंदू की जिम्मेदारी क्या होती है, क्या धर्म है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, माता पिता का सम्मान करना, गुरु का आदर करना, सत्य बोलना, ईमानदारी का पालन करना, प्रकृति की रक्षा करना, गौ सही सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, परिवार का संरक्षण, आत्म विकास, ये सारे हिंदू की जिम्मेदारियां होती, दायित्व होते हैं। और किन किन विषयों का उसे अध्ययन करना चाहिए दोस्तों, उसमें अगर एज ए हिंदू धर्म का पालन करते हुए हिंदू घर में आपका जन्म हुआ है तो आपको भगवत गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, योग, आयुर्वेद, संस्कृत के मूल श्लोक,
भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, इसका आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाई वो आपका सब्जेक्टिव है, वो कैरियर के लिए जरूरी है, पर ये जीवन के लिए जरूरी है। कैरियर और लाइफ दोनों अलग चीज हैं। कैरियर आपको जीविका का माध्यम बताएगा, लेकिन ये आपको जीवन का माध्यम बताएगा, इसलिए इनका भी अध्ययन करना आपको बहुत जरूरी है। ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, अपने बच्चों को ये बताएं, सिखाएं। अगर आप नहीं सिखा सकते तो इसके जो संस्थान है वहाँ भेजें। अब हम भी अपने जो वर्कशॉप कराते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, वहाँ पे हम फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करते हैं। वहाँ आधुनिक और प्राचीन दोनों का तालमेल बिठाते हैं दोस्तों। और हिंदू धर्म के 16 संस्कार क्या हैं कि गर्भधान, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि, इन सब के बारे में एक एक करके हम समझेंगे। इनका उद्देश्य क्या है आपने सुना तो है, लेकिन इनका समझेंगे। और हिंदू त्योहारों का विज्ञान क्या, दीपावली, होली, नवरात्रि, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, हम इसको समझेंगे दोस्तों। और मंदिर क्यों जाते, लोग कहते हैं मंदिर जाने, पूजा पाठ करने से क्या होता है, क्यों जाते हैं मंदिर, ध्यान क्यों करते हैं, अनुशासन, सामुदायिक जीवन, सेवा, दान, आध्यात्मिक क्या करता है, इसके ऊपर भी हम एक एक करके आगे डिटेल में समझेंगे जब हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और हिंदू धर्म का कर्म और पुनर्जन्म के ऊपर क्या विश्वास है, क्यों मानते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। कर्म क्या है, भाग्य क्या है, पुनर्जन्म क्या, मोक्ष क्या है, इसको हम समझेंगे। और हिंदू धर्म और आधुनिक विज्ञान का कैसे तालमेल है दोस्तों। योग और शोध, ध्यान, आयुर्वेद, मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, ये सारे हिंदू धर्म के अंदर ही आता है। हम इसको विस्तार से आगे सीखेंगे दोस्तों। और हम आपसे एज ए हिंदू, एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, एज ए मेंटोर, इसको चल मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आप सभी माता पिता जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो केवल मेरी वीडियो उनको शेयर कर देना। हम एक एक विषय को 10 से 15 मिनट में कवर कर देंगे। अब इतना तो कर ही सकते हैं, आपके पास ग्रंथ पढ़ाने का समय नहीं है तो। और विश्व को हिंदू धर्म की देन क्या है, योग है, ध्यान है, आयुर्वेद है, शून्य है, दशमलव, संस्कृति, दर्शन, अहिंसा का विचार, ये सारे हिंदू धर्म की देन है। और इसके आगे भी वीडियो हम देखेंगे कि हम एक आदर्श हिंदू का दैनिक जीवन कैसा होना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, प्रार्थना करना, योग करना, ध्यान करना, दिन में ईमानदारी से कार्य करना, दूसरों की सहायता करना, अनुशासन का पालन करना, रात में आत्मचिंतन, कृतज्ञता, अध्ययन करना, ये हिंदू धर्म का दायित्व, जिम्मेदारी बनती है। वो आदर्श दैनिक जीवनचर्या होती है दोस्तों। एक महान हिंदू के 12 गुण क्या होने चाहिए, सत्यनिष्ठा, करुणामय, अनुशासन, ज्ञान पिपासु, सेवाभावी, साहसी, विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ, परिवार प्रिय, राष्ट्र प्रेमी, प्रकृति प्रेमी और आत्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत होना चाहिए दोस्तों। और गर्व का आधार क्या हो, एज ए हिंदू आपको किस चीज पर गर्व होना चाहिए, अपने धर्म पर गर्व का सबसे मजबूत आधार केवल पहचान नहीं बल्कि अपने आदर्शों को समझना और जीना है। यदि कोई हिंदू सत्य, करुणा और सेवा, आत्मानुशासन, ज्ञान की खोज और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों का पालन करता है तो वही उसके लिए वास्तविक गौरव का कारण बनता है दोस्तों। साथ ही अन्य धर्मों और मतों के प्रति सम्मान रखना भी भारतीय दार्शनिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे दोस्तों, आज हम एक चीज को इस वीडियो में कवर करते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, और इसके बाद फिर आगे की वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे कि किस तरह हम इसको और बेहतर तरह से डिटेल में समझ पाएं। तो आज हम पहले इसमें कवर करते हैं कि हिंदू धर्म क्या है दोस्तों। हिंदू धर्म क्या है, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आपने कभी अपने आप से पूछा है कि मैं हिंदू क्यों हूँ, मैं हिंदू क्यों हूँ? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, या इसलिए कि मुझे अपने धर्म का वास्तविक ज्ञान है इसलिए मैं हिंदू हूँ? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, आज दुनिया का हर व्यक्ति अपनी पहचान खोज रहा है। कोई अपने देश का गर्व करता है, कोई अपनी भाषा पर गर्व करता है, कोई अपनी संस्कृति पर गर्व करता है, लेकिन दुख की बात है कि आज अनेक युवा अपने ही धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के बारे में बहुत कम जानते हैं, बहुत कम जानते हैं मेरे दोस्तों। जब किसी से पूछा जाता है हिंदू धर्म क्या है तो अक्सर उत्तर मिलता है यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। यह बात महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या केवल इतना जान लेना पर्याप्त है? अगर कोई आपसे पूछे हिंदू धर्म की शुरुआत कैसे हुई, इसका संस्थापक कौन है, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं, यह केवल पूजा पद्धति है, जीवन जीने की कला है, क्या हमारे पास स्पष्ट उत्तर है? मेरे दोस्तों, आज का उद्देश्य किसी दूसरे धर्म की आलोचना करना नहीं है,
उद्देश्य है अपने धर्म को समझना, अपने आप को समझना, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जड़ों को समझता है वही दूसरों का भी सम्मान करना सीखता है। अज्ञान अक्सर अहंकार और संघर्ष को जन्म देता है, जबकि ज्ञान विनम्रता और संवाद को जन्म देता है। इसलिए आज हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे जो हमें अपनी जड़ों तक ले जाएगी, दोस्तों हिंदू धर्म क्या है? सबसे पहली बात सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हिंदू धर्म को केवल एक रिलीजन कह देना उसकी पूरी पहचान नहीं बताता है। हिंदू धर्म को केवल एक रिलीजन कह देना उसकी पहचान नहीं बनाता। भारतीय परंपरा में धर्म शब्द का अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं है। धर्म का संबंध जीवन के उन सिद्धांतों से है जो सिद्धांतों के है जिससे जो व्यक्ति के परिवार, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। दोस्तों भारतीय परंपरा में धर्म शब्द का अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं है। धर्म का संबंध जीवन के उन सिद्धांतों से है जो व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों उदाहरण के लिए सूर्य का धर्म प्रकाश देना है, अग्नि का धर्म ऊष्मा देना है, जल का धर्म शीतलता और जीवन देना है। दोस्तों इसी प्रकार मनुष्य का धर्म केवल किसी विशेष रीति से पूजा करना नहीं, बल्कि सत्य, करुणा, न्याय, कर्तव्य और आत्मविकास की दिशा में चलना भी है। मेरे दोस्तों आज हम इसको और गहराई से समझते हैं। इस दृष्टि से देखें, हिंदू केवल परंपरा नहीं है, हिंदू केवल परंपरा नहीं है, केवल यह नहीं पूछती हिंदू परंपरा केवल यह नहीं पूछती है कि तुम कितनी पूजा करते हो, बल्कि यह भी पूछती है तुम कैसे जीवन जीते हो। कितनी पूजा करते हो, कितने घंटे पूजा करते हो, नहीं, इसके साथ साथ ये भी है हिंदू परंपरा कि तुम कैसे जीवन जीते हो, कैसे जीवन जीते हो। दोस्तों क्या हिंदू धर्म का कोई संस्थापक है? यस दोस्तों, दुनिया के कई प्रमुख धर्म किसी एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़े हैं। हिंदू परंपरा की विशेषता यह है कि इसे किसी एक व्यक्ति द्वारा स्थापित धर्म नहीं माना जाता। यह हजारों वर्षों में अनेक ऋषियों, मुनियों, दार्शनिकों और संतों के चिंतन से विकसित हुई परंपरा है। दोस्तों ऋषियों ने कहा कि सत्य की खोज करो, प्रश्न पूछो, अनुभव करो, इसलिए यहाँ संवाद, चिंतन और बहस की परंपरा भी रही है। दोस्तों यही कारण है कि हिंदू दर्शन के भीतर विविध विचार धारणाएं भी मिलती हैं, योग, वेदांत, सांख्य, भक्ति, कर्म, ज्ञान, और फिर भी उन्हें एक व्यापक सांस्कृतिक परिवार का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों क्या हिंदू धर्म केवल मंदिर जाने का नाम है? अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाए लेकिन घर पर लौटकर झूठ बोले, भ्रष्टाचार करे, दूसरों का अपमान करे, तो क्या वह धर्म का पालन कर रहा है? नहीं दोस्तों। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, ईमानदार है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, समाज की सेवा करता है, प्रकृति का संरक्षण करता है, तो वह धर्म के मूल सिद्धांतों, मूल्यों के अधिक निकट हो सकता है। दोस्तों अधिक निकट हो सकता है। दोस्तों इसका अर्थ ये नहीं है कि पूजा या मंदिर का महत्व नहीं है। पूजा, ध्यान, जप, तीर्थ, आध्यात्मिक साधन हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जीवन में श्रेष्ठ गुणों को विकसित करना है। दोस्तों वर्तमान समय की चुनौती क्या है? दोस्तों आज के समय में आज जानकारी बहुत है लेकिन समझ कम है। सोशल मीडिया पर छोटी छोटी क्लिप देखकर लोग पूरे इतिहास या पूरे धर्म के बारे में निष्कर्ष बना लेते हैं। कभी कभी अधूरी या गलत जानकारी तेजी से फैलती है। इसलिए यदि हमें अपने धर्म पर गर्व करना है तो वह ज्ञान पर आधारित गर्व होना चाहिए, ना कि केवल भावनाओं या अफवाहों पर। दोस्तों हिंदू होने का अर्थ क्या है? हिंदू होना एक पहचान नहीं, एक अभ्यास भी है, एक कला है, विज्ञान है, एक साइंस है। यदि आप सत्य बोलने का प्रयास करते हैं, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, परिवार और समाज के प्रति उत्तरदायी हैं और प्रकृति का सम्मान करते हैं, सीखने के लिए खुले रहते हैं और आत्म विकास का प्रयास करते हैं, तो आप धर्म के मूल आदर्शों के करीब बढ़ रहे हैं। आप सच्चे हिंदू हैं, रियल हिंदू हैं। दोस्तों एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए दो लोगों की। पहला व्यक्ति प्रतिदिन पूजा करता है लेकिन कार्यालय में रिश्वत देता है। दूसरा व्यक्ति नियमित पूजा नहीं कर पाता है लेकिन ईमानदारी से काम करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और किसी का अधिकार नहीं छीनता है। दोस्तों हिंदू दार्शनिक परंपरा हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि बाहरी आचरण और भीतरी चरित्र दोनों का महत्व है। धर्म केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के नैतिक व्यवहार से भी जुड़ा है। अंदर बाहर एक ही होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। दोस्तों आज की हमारी जेन जेड पीढ़ी है जो जेन जी
युवाओं के लिए संदेश है, यदि आप अब सच में अपने धर्म पर गर्व करना चाहते हैं तो केवल यह मत कहिए कि हमारा धर्म महान है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं रोज कुछ नया सीख रहा हूँ? क्या मैं अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हूँ? क्या मैं अपने देश और समाज के लिए ईमानदारी से योगदान दे रहा हूँ? क्या मेरे व्यवहार से मेरे धर्म के मूल्य से दिखाई देते हैं? जब उत्तर हाँ होगा तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपका गर्व भी ज्ञान और आचरण पर आधारित होगा। मेरे दोस्तों, आज से अभी से अपने आप पे गर्व करिए, प्राउड फील करिए। हर युवा को गर्व होना चाहिए कि मैं सच्चा हिंदू हूँ। मेरे दोस्तों, आज की सीख क्या है? इस वीडियो में हम क्या सीखा है दोस्तों? आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि धर्म केवल पूजा नहीं, धर्म केवल पहचान नहीं, धर्म केवल परंपरा नहीं दोस्तों, धर्म वह है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बनाए। और हिंदू धर्म होने के कारण यदि आप हिंदू होने के कारण अपने भीतर सत्य, सेवा, करुणा, अनुशासन, आत्मचिंतन और अपने प्रति सबके प्रति सम्मान बढ़ता है तो वही इस परंपरा की सबसे बड़ी सफलता है। आप सबसे बड़े सच्चे हिंदू आप हैं अगर इस चीज़ का अपने लाइफ में अप्लाई करते। दोस्तों, आगे के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो आगे वीडियो में सीखेंगे। आज यहीं अपनी वाणी को विराम देता है। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाए तो आपको शायद बोरिंग लगेगा। आज खास कर इस वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देना है और हमारे माता पिता भी इस चीज़ को समझें। आप हिंदू हैं तो रियल में आपको पता होना चाहिए हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है, उसकी शाखाएं क्या है। तो इसमें हमने जो एक इंट्रोडक्शन और हिंदू शब्द की उत्पत्ति उसके बारे में विस्तार से चर्चा की, हिंदू धर्म के बारे में समझा है। अब हम अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि और भी गहराई में हिंदू धर्म को समझने के हर वीडियो मेरा प्रयास होगा जितना हो सके, जो मैंने अपने माता पिता से सीखा, जो मैंने अपने पूजनीय गुरुओं से सीखा है। और मेरे पिताजी राम के भक्त थे, 30-40 ईयर तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, बिना अन्न के रहते थे, खाली फल फ्रूट खाते थे या एक टाइम केवल रात को वेजिटेबल्स या पुट्टू की आटा की रोटी या समा के चावल वगैरह यही खाया करते थे। 40 साल अन्न ग्रहण नहीं किया। दोस्तों, उनकी साधना, उनका त्याग, उनका बलिदान, जब ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्मलीन हुए तो उन्होंने स्पेशली हमें ब्लेसिंग, आशीर्वाद दिया कि बेटा जो आप हिंदू हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जन जन तक इसकी सही सोच, सही अंडरस्टैंडिंग पहुंचाइए और देश के हर नागरिक को जो हिंदू धर्म का पालन करता है, हिंदू है, उसको समझ होनी चाहिए हिंदू धर्म क्या है, हिंदू शब्द क्या है, हिंदू की उत्पत्ति कैसी हुई। तो मैंने अपने पिताजी का सीखा है, उनका जो आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा से आप तक पहुंचा रहा हूं। हाँ, कहीं इसमें त्रुटि हो, कुछ अगर ग्रामर की मिस्टेक हो, कहीं आपको लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो मैंने अपने परम पूजनीय पिताजी से सीखा है मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, जो अपने गुरुओं से सीखा, जो मैंने ग्रंथों से सीखा है उसका मैं आपको सार आपके सामने प्रसाद के रूप में प्रदान कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए जोश, नए जुनून के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रेरणा का माध्यम बने। थैंक यू वेरी मच।